पिछले 8 साल से हमारे देश में भाजपा की सरकार है, संघ की सरकार है, और 8 साल के अंदर पूरे मुल्क में संघ आरएसएस का एक संगठन आप मान लीजिए, बीजेपी की सरकार है। और पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान के हर स्टेट में जिस तरीके से दलितों को कुचला गया, पिछड़ों को कुचला गया, कत्लेआम किया गया, उनके हकों को छीना गया। कहने को तो आरक्षण उनको 27% है पिछड़ों को। एक जज बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में बता दीजिए कोई जज अगर ओबीसी का बैठा हो। आप बताइए ब्यूरोक्रेसी में कितने चीफ सेक्रेटरी जहां भाजपा की सरकारें हैं, जगह जगह स्टेट में, क्या चीफ मिनिस्टर एक भी एससी है? एक छोटी सी क्या चीफ मिनिस्टर जो सुन लीजिए आप रागी जी, चीफ मिनिस्टर के बाद आइए चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, क्या चीफ सेक्रेटरी ये बना सकते हैं? डीजीपी बना सकते हैं? होम सेक्रेटरी बना सकते हैं? मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी बना सकते हैं? कुछ नहीं बना सकते। दलित बड़ी तादाद में देश में रहते हैं, माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, ओबीसी के रहते हैं। ओबीसी 56% है, दलित उससे कम है, माइनॉरिटी उससे कम है। जब ये उनको कुचल रहे हैं 8 सालों से लगातार, उनको नेस्त नाबूद करने पर लगे हैं, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार छीन रहे हैं। हमारी छोड़िए, हम तो लाचार, बेबस, मजलूम, कमजोर लोग हैं। बात आप दलितों की, समाजवादी पार्टी नहीं, हम तो जो दलित, शोषित और जो पिछड़े ओबीसी हैं, लेकिन जो इस देश का दबा कुचला इंसान है, वो जहां भाजपा शासित सरकारें हैं। आप मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, इतना कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं डर लगता है क्या बीजेपी के बगल बोलने में? नहीं, सुन लीजिए कि दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो जाएगा। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी, हम लोग, आपका ये मतलब, समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं और अकलियत मैंने जोड़ दिया, उनकी बात करती है। जोड़ दिया, थैंक यू। आपने सुना नहीं, आप जब रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जब आप देखेंगे। ठीक। तो पिछले 8 सालों में मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को उनका एक अधिकार नहीं दिला पाए, और दलितों के अधिकारों में कटौती करते हैं तो पूरे देश का दलित सड़कों पर निकल आता है। फिर एक साजिश के तहत उन पर जब हमले करवाए जाते हैं और दलितों को जेल भेज दिया जाता है, दलित फिर आंदोलन करते हैं, फिर बड़े दबाव में है, वोट बैंक के लालच के तहत वो जो है अध्यादेश वापस लेते हैं। यही किसानों के साथ होता है कि ये जानबूझकर 3 कृषि बिल कानून लाते हैं जो किसानों के खिलाफ है। किसानों ने नहीं कहा था कि अभी बिल लाइए, किसान धरने पर बैठे, 13 महीने बैठे, 700 किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, जबकि हम चाहते थे कि 700 किसानों जिनकी शहादत हुई है उनको शहीद का दर्जा मिले और एक भारी राशि 1 करोड़ के हिसाब से उनको मिले। ये तो पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के, आदिवासियों के विरोधी हैं। अगर ये हमदर्द हैं भाजपा आरएसएस के लोग, तो ये ओबीसी के लोगों को सीएम बनाए, उत्तर प्रदेश से बनाए, हिमाचल प्रदेश से बनाए, ये अपना गोवा में बनाए, नहीं बना सकते। चीफ सेक्रेटरी बना सकते पूरी तरीके से दलित, और वंचित समाज के विरोधी शुरू करते हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों, बीजेपी का साथ लेकर चलती है, और समाजवादी पार्टी ने आप चारों सरकारों को उठाकर ठीक है, पिछड़ों में से सबसे ज्यादा एक लंबी लिस्ट निकली है सर, उन्होंने सुनिए तो लिस्ट समाजवादी पार्टी की सरकारें मिले। हमने बनाया दलित डीजीपी, हमने बनाया चीफ सेक्रेटरी, हमने बनाई फाइनेंस सेक्रेटरी। आपके यहाँ तो एक परिवार की जागीर है पार्टी, आप क्या बनाएंगे? समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर लोहिया को मारने वाली पार्टी है, विचारों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। सुधांशु जी बताएंगे समाजवाद के बिना कितने मुख्यमंत्री बनाए आप? दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। पहले कितने तो मुख्यमंत्री? उनकी संख्या तो बाद में गिनाऊंगा, पहले ये बता दें। है ही नहीं, गिनाइएगा कैसे? अभी बता रहा हूँ, पहले ये बता दूं, अरे भैया पता नहीं कल्याण सिंह क्या थे, शिवराज सिंह चौहान क्या है, उमा भारती क्या है, बाबूलाल गौर क्या है, सुशील मोदी क्या थे, केशव प्रसाद मौर्य क्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार मिला के हमने 5 बनाए, 5 अलग अलग जाति के। अच्छा आप ये बताइए, परिवार के अलावा एक ओबीसी बताइए जिसको आपने पावर दी हो। अरे बाबा बताइए, दिखाई पड़ता हो बगल में, आप सुन रहे हो? अच्छा नहीं, अब इनका ओबीसी का मतलब जल्दी से बोलिए, जवाब सुनिए, एक साथ की बात कीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में सुधार आज बना के देखिए आप। आज ही तो हम कह रहे हैं, आज ही तो बता रहे हैं। बाबूलाल गौर ये बताइए, कल्याण शिवराज सिंह चौहान क्या है, फॉरवर्ड है क्या, या आपको चौहान नाम से कुछ कंफ्यूजन है क्या? आजकल भाजपा जानकारी का भाजपा के लोग अपनी जाति को छुपाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी नहीं, हमारे 3 डिप्टी सीएम बिहार में हुए, तीनों क्या है? थे आज 2 हैं, और 1 डिप्टी सीएम यूपी में है। 3 सीएम हमारे तीनों बैकवर्ड रहे हैं मध्य प्रदेश में। और इतना नहीं, सुंदरलाल पटवा सन 77 में, जब तो पार्टी शुरू नहीं हुई थी आपकी। और मजे की बात यह है, अब मजे की बात जानते क्या है, ये दोनों एक लाइन अपने टर्न पे बोलिए। देखिए इन दोनों के साथ जानते क्या समस्या है, ये तो हमेशा खंडित के साथ ही रहेंगे, क्योंकि तो जनता दल में एक साथ थे, फिर इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, तो कर्नाटक में अलग हो गए, बिहार में अलग हो गए, उत्तर प्रदेश में अलग हो गए। लालू मुलायम जी भागे, 77 में सत्ता चुरा कर भागे, भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। सवाल सर, हम पाकिस्तान अधिग्रहण की बात कर रहे हैं।
हमारे देश में एक गेस्ट आते हैं यूएसए से, और उस समय हमारे देश की राजधानी जल रही होती है। आज हम जो हमारा ये एरिया है उसे हम संभालने में नाकाम है, राजधानी को संभालने में नाकाम है। तो जब ये विस्तार करेंगे हम, तो क्या संभालना मुमकिन हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया। थोड़ा सा ट्रंप दौरे पर दिल्ली दंगे की बात। ट्रंप दौरे पर जिस दिन दिल्ली आते हैं उसी दिन दंगे शुरू होते हैं, और आपकी पुलिस सो रही होती है। बात तो सुनिए ना, उमर खालिद ने इससे पहले कह दिया था कि ट्रंप आ रहे हैं और ये करना है। और मजे की बात यह है कि पीसीआर के जितने पुलिस के पीसीआर के कॉल हैं, इस पर तो संसद में बहस हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट में मंत्री जी डिटेल दे चुके हैं। जिस दिन ट्रंप जाते हैं उसके बाद कॉल आनी बंद हो जाती है। अब तो पूरी आप लोग भी जो आगे बैठे हैं सवाल पूछेंगे, हाथ उठाइएगा। हाँ, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। आपका तब तक सुधांशु जी, अखंड भारत का सपना बहुत अच्छा सपना है। चाणक्य ने देखा था, अशोक सम्राट ने पूरा किया था, और ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात कही। ये बात संघ के मुंह से जानते क्यों अच्छी लगती है? आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में, वो सब प्रधानमंत्री बन के नेता हुए, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू जी बने तो पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटियां पटेल के पक्ष में थी, वो गांधी की कृपा से बने। जब इंदिरा जी बनी तो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में यहाँ भी तो सब लोग संघ की कृपा से ही सब छोड़ बनते हैं। दीजिए। अब केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। मैं आपसे पूछता हूं, तो सब लोग संघ की कृपा से ही बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, उनके सेक्रेटरी भी बनते हैं। हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया आपके समय में। केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। आप सबसे पूछता हूं, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता से पूछा जाता था। अटल जी जब बने थे, बरसों पहले लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब मोदी जी बने, राह चलते सड़क पे किसी से पूछो, कहते ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये लीडरशिप होती है। और फाइनली एक लाइन और बोल दूं, चाइना की बात कही थी ना असदुद्दीन ओवैसी जी ने, उस पर भी जवाब देता हूं। वैसे चाइना के बारे में उनकी तो बोलने की हैसियत नहीं है। वह जो टोपी दाढ़ी सब नचवा लेता है, तोप लगा के मस्जिद उड़वा देता है, पर किसी की औकात नहीं है कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर किसी मुस्लिम देश में प्रदर्शन तक हो जाए। खैर, अब जवाब देता हूं। हम चाइना को जानते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं अपना कोट नहीं दे रहा हूं। एक हू शी बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं, पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए हैं। उनका एक टर्म है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और एक दौर आएगा जिस दिन चीन में सांस्कृतिक चेतना आएगी, जैसे सोवियत संघ के 15 घटक थे, वो लोग भी भारत माता की जय बोलने लगे। अब सुनिए, जिस दिन सोवियत संघ के 15 घटक थे, 9 मुस्लिम 9 क्रिश्चियन थे, 6 मुस्लिम अपने अपने धर्म में वापस गए। चाइना क्या था 49 से पहले? 90% बौद्ध था। एक दिन आएगा जब चाइना में सांस्कृतिक चेतना आएगी और चाइना भी सांस्कृतिक रूप से भारत का शिष्य बनेगा।